वो अपार्टमेंट में हम रहते थे। एक दिन मैं उठा सुबह, देखा तो गाड़ी गायब। गाड़ी गायब? मेरी गाड़ी। अपार्टमेंट का नाम बताएंगे? अरे यार गाड़ी पे रखा हो ना तुम भी। अच्छा ना, सही है। पूरा अपार्टमेंट थोड़ी खोया। उतरा, मैंने कहा गाड़ी नहीं खड़ी हुई, हाँ। चोरी हो गई भाई। चलो अब भाई चौकीदार से पूछा, ये बोला वो तो रात से नहीं है। मैंने कहा है, परेशान। अच्छा वहाँ जहाँ हमारा अपार्टमेंट था ना, जहाँ उसे थोड़ी दूर थाना था, तो मैं पैदल ही जा सकते थे, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं। मैं बाहर निकला, देखा तो वहाँ खड़ी हुई है गाड़ी एक दुकान के आगे। वो रात को मैं बच्चों की स्टेशनरी लेने गाड़ी में गया, पैदल घर आ गया, गाड़ी भूल गया। अभी अगर रिपोर्ट कर जाती तो फिर ये तो गाड़ी दुकान पे भूल गया बेचारा दुकानदार वाला भी वो बोल रहा होगा कि ये क्या किया ना। नहीं, वो सबको पता था। खैर वो तो खैर नहीं लगी होती लेकिन है ना। आप ये सोचिए, अक्सर हो जाता है बिरयानी में। हाँ, कितनी दफा मैं आप जब दूसरे की नजदीक गाड़ी लेके निकले ना, अक्सर मैं भी नजदीक जब गाड़ी खड़ी कर दूं और पैदल का ही रास्ता हो तो मैं पैदल आधा रास्ता ले जाता हूँ। लेकिन वो जो 1 घंटे की टेंशन थी ना, सुबह उठ के पूरा मोहल्ला खड़का दिया, बाद में मुंह छुपा। अच्छा ये गाड़ी भूल गया। सेम सीन मेरे साथ हो चुका है और मैं नहीं यार अगर मैं बोलता तो सब कहते हैं कि मैडी कॉपी करता है। ये मेरा बाइक के साथ हो चुका है। मैं नाई वाले की शॉप पे बाइक छोड़ के आ चुका था और बार बार शॉप बाहर खाई थी। कितनी देर में तुम वापस आए? मैं तो दूसरे दिन दोपहर में मैं जब सो के उठा और अब्बा ने मतलब लात मार के उठाया, बाइक कहाँ है, मेरी चाबी नहीं मिल रही। अब हम भाई भी नीचे ढूंढ रहा, मैं गया, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बाबा इकबाल से निकले, काशी में देखा ना, बाबा इकबाल से निकले, दिल्ली से भागा, बराबर में खड़ा हुआ घूमा, ले ही रहा था, उसको पता भी बाइक खड़ी हुई नहीं, बैठा आ गया। और उससे पहले हम चंपे सही से होश में आ चुके थे, सही चंपे पड़े थे। और हालत ना, क्योंकि हम घर में सबसे छोटे हैं। वो चंबो का मतलब तो समझा दो, चंबे क्या होते हैं? चमेटे, हाँ, मारपीट, चमेटे पड़े, थप्पड़ पड़े, थप्पड़। मैंने कहा, पापा यार मैं मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना लेके बेटा रात में अच्छा। आप कहीं गए थे, फिर अम्मा ने बोला आप बाल कटवाने गए थे। अब हम वो भागते भागते गए, फिर रास्ते से दोस्त मिला, फ्लैट से यूँ बाहर निकले, सामने देखा यूँ खड़ी हुई वो। अब जिनसे मैं बाल कटवाता हूँ बचपन से, बोले तो रात से खड़ी हुई, मैंने साइड में कर दी थी। मैंने कहा तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, तुम फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? वो मार पड़ी। अब वो हंसे जा रहे, मौलाना है। मैंने कहा शकील भाई तुमने क्या किया मेरे साथ, चंपे पड़वा दी। बोला वो तो मेरे बाप का। अच्छा हरकत खुद की डाल दी उन शकील भाई के ऊपर। शकील भाई को। अब वो बोल रहे हैं मुझे तेरे बाप का पता। क्या वो गाली दी हमारा? और यूँ शक्ल देख रहा हूँ, अब्बा आ रहे हैं। मैं अगर भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या रखना है, ये हमारी जवान बच्चे हैं, चलो जी। तो ये वाकई में ये हो जाता है कि जब आपका ध्यान कहीं और होता है, आप किसी और जोन में होते हो, आपका ध्यान कहीं और होता है, आप किसी और जोन में होते हो, तो फिर ये हो चीजें भूल जाती हैं। आपके साथ क्या हुआ? वो काशिफ भाई ने जो बोला ना, वो मैं समझ गया। आपका ध्यान कहीं और होता है, आप किसी तो आप और कुछ जोन भूल में जाते होते हो। मैं जब यासीन, गाड़ी से उतरता हूँ ना, वॉलेट मोबाइल हाथ में होता है, रिमोट से बन के चल पड़े, लिया मुर्गी वुर्गी लिया। अब जब वापस आता हूँ तो मैं छत पे रखता हूँ। अच्छा ये अक्सर लोगों के, हाँ। मैंने ऐसे रखा उसमें, और इत्तेफाक से उस दिन सब कुछ था वॉलेट में, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड, सारे मोबाइल ऊपर रखे हुए। गाड़ी खोली, स्टार्ट की, घर आ गया। घर आया, ऊपर गया हूँ, ना वॉलेट मिल रहा है ना वो मिल रहा है। उसकी दुकान पे रख दिया, इसकी दुकान पे रख दिया, भागा कि अब मुर्गी वाले की दुकान है, सब्जी वाले की, 2 दुकानें। भागा, जैसे ही नीचे पहुंचा, रिमोट से खोल के गेट खोला, बर 2-3 चीज़ें गिरी। इत्तेफाक देखें गलियों में गड्ढे भी आते हैं, अच्छा तो गिरा। वो वहीं का वहीं वॉलेट, दोनों मोबाइल रखे रहे, और डिस्टेंस इतना होगा कि मतलब 2 मिनट की ड्राइव थी, 3 मिनट की, वहीं का वहीं था। उठाया, दिल पे अल्लाह मेरे को शुक्र अदा किया कि क्या कोई बाइक वाला बराबर में नहीं आया, बोला भाई साहब आपका सामान ऊपर रखा हुआ, भाई साहब। पता नहीं, मैं मुआवजा था कि वो कॉर्नर पे ही रखा है, क्योंकि ऑब्वियस है ड्राइविंग सीट के ऊपर रखा हुआ है। काशिफ भाई, आशिफ भाई, तो एक दिन रखे गाड़ी के ऊपर, शॉपिंग करने गई, सारी शॉपिंग करके घर आ गई, वॉलेट किधर है, वापस गई ऑल द वे उसी शॉप पे। वो भाई कहते हैं नहीं, फिर वापस आई, जब घर आके निकली गाड़ी से, यूं करके जब ऊपर उधर ही पड़े। अच्छा पड़ा। इतना लंबा डिस्टेंस था तकरीबन। तो अच्छी बात थी, वॉलेट काला था, गाड़ी काली। हम छोटे थे ना, तो हम लोग सब कहीं से आ रहे थे, 4 बहन भाई हैं हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी पार्क की, सब ऊपर आ गए। थोड़ी देर में हमारे अम्मा अब्बा ढूंढ रहे हैं, एक बच्चा गायब है। एक बच्चा गायब है, हम 4 बहन भाई हैं। अब वहाँ एकदम हलचल मच गई। मेरा छोटा भाई है, दानियल नाम है। दानियल कहाँ है, दानियल कहाँ है, दानियल कहाँ है। एक वो मच गई कि यार दानियल गाड़ी में तो था, यहाँ ऊपर नहीं आया।
नीचे जाके देखा गाड़ी में सो रहा था वो, अंदर ही दरवाजे सो बंद कर करके जल्दी जल्दी ऊपर चले गए थे, ऐसी लेट मैंने हो कुछ रहा दिन पहले एक सीसीटीवी भी देखी है। हाँ एक फैमिली उतरी है पूरी और चली गई, तो उन्होंने खैर वो तेज करी वीडियो, तो तकरीबन शायद 40 मिनट या आधे घंटे 40 मिनट बाद लोग भागते हुए बाहर निकले और गेट खोला तो बच्चा उस वक्त वो था, मतलब होश में था, तो जब निकाला है तो बच्चा, आवाज़ तो नहीं थी, दूर से सीसीटीवी थी, तो उसको यूं यूं करके थपथपा रहे, तो उठ तो गया था वो, फिर अंदर घर में लेके भाग गए। तो बच्चे को भूल ही गए वो। भूल जाते हैं सोते हुए बच्चे को, जल्दी जल्दी सब पीछे से भूल जाते हैं। 4 बच्चे उतरे, उन्होंने कहा एक सो रहा है, वो भी उतर गया होगा नींद में, सारे ऊपर जा रहे हैं। अम्मा अब्बा देख रहे हैं एक किधर है, 4 तो आज 3 आ गए हैं, बाकी एक कहाँ है, और गाड़ी में था, ऊपर तक क्यों नहीं आया। मज़े की बात, तो मैंने गाड़ी अब नहीं सीखी, अब कॉलेज था, वो मैनुअल गाड़ी थी, मैंने निकाली, अच्छा खासा चला लेता था। अब जिस तरह मैंने टर्न की, वो डबल रोड नहीं होता, यू टर्न में टर्न की, अब बिल्कुल बीच में ही ना एक वो चिंची वाले जो होते हैं, वो पीछे और आगे दोनों होते हैं, वो कहीं बहुत गलत तेज़ आ रहा था, तो उसके पीछे एक सवारी भी थी, वो कट मार के वो चिंची वाला पलटा, लेकिन खैर हो गई, उसका तो शीशा टूट गया। अब मैंने जल्दी से गेट खोला और मैंने कहा देखूँ ये कैसे, वो गाड़ी बंद की। अब गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल मेन रोड के बीच में इस तरह खड़ी हुई है, जैसे बस के वो नहीं होती बिल्कुल। हाँ, समझ गए, क्रॉस में। अब उससे वो किया, गलती उसी की, गाड़ी खोलूं, चाबी भी अंदर, गाड़ी लॉक, मेन रोड पे गाड़ी लॉक। और एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है। क्या करूं, एक्सीडेंट भी हुआ है, और अब सब मुझे जो आ रहा है, इसने मारा है। ये बस जो माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं, ये वो गलती को पता नहीं है किसी को, ऐसा होता है। एनी शायद अपने स्टार्ट हैं बीच में उनका। जिम के बाहर मेरी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, अब वो सेंट्रल लॉकिंग थी, हम वो गाड़ी हमने वो बंद हुई गाड़ी स्टार्ट है। अब मैं पेट्रोल की तरफ देखूं, गाड़ी स्टार्ट है, पीछे से डिग्गी भी बंद, कुछ कर नहीं सकते। जिम मेरा मोहम्मद अली में रहता, मैं उस टाइम पे नॉर्थ में था, अब मैं उसको यूँ देखूँ, चाबी वाले का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 11:30 बज चुके थे, अब करें तो करें क्या, गाड़ी चल रही है, स्टार्ट है। अब पेट्रोल महंगा हो गया था, कोविड के बाद पेट्रोल महंगा हो गया। यूँ बैठा हुआ मैं यूँ सोच रहा हूँ, मेरे जितने भी जिम के दोस्त हैं वो बोल रहे हैं अब क्या करना है, शीशा टूटेगा। मैंने कहा शीशा तो नहीं तोड़ूंगा, चाबी वाले को लेके आओ। कोई उधर जा रहा है, सिविक सेंटर जा रहा है, ठीक है, कोई उसके कौन सा अपना जो एक्सपो के सामने जो है उसके नीचे जा रहा है। रात के टाइम होते भी नहीं है। अब गाड़ी चली जा रही है, एक सेल गिरा, मैं अपने दोस्त के गिरेबान पकड़ा, मैंने कहा गाड़ी का दरवाजा खोल। बोल रहा है, अबे तू पागल हो गया था। मैंने कहा पेट्रोल जा रहा है, 500 रुपए ये लगेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, तू क्या कर रहा है। बोला मेरी बात सुन मेरी, उसने यूँ पकड़ा, मेरी बात सुन मेरी, मैं पीछे वाला शीशा तोड़ूँ। मैंने कहा मैं तेरे को तोड़ दूंगा। मैंने कहा शीशा तो नहीं टूटेगा। बोला मैडी देख पता भी नहीं चलेगा, शीशा मसला नहीं। अब वो 4-5 दोस्त आ गए, एक दोस्त ने मुझे बोला कि आ चल चक्कर लगाते हैं, सोचते हैं क्या करना है। वो क्रिकेट खेलने हमें वहाँ से जाना था क्योंकि सैटरडे नाइट थी। वो यूँ गया, वो पीछे का जो छोटा वाला शीशा नहीं होता, वो जवान के बच्चों ने अपने बैग में से ट्राउज़र वगैरह निकाले, बल्ले के ऊपर कपड़ा चढ़ाया, मुझे सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ तक लेके टुप करके आवाज़ आई गाड़ी, लैमेडी खोल दी। मैंने कहा कैसे खोली। अब वो बोल रहे बस खुल गई ना, तू जा बस, चलो। अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब एक बंदा बोल रहा है नहीं यार गाड़ी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा चलो ना, गाड़ी तो खुल गई, चाबी आ गई, कैसे खोली। वो बोल रहा मैंने फनकारी की और यूँ दरवाज़ा खोल दिया, कोई मसले की बात नहीं है, मैडी तेरा भाई चीता है। अब बताने से भी डर रहे कि हमने तेरा शीशा तोड़ दिया क्योंकि तू तो पागल हो जाएगा एकदम से। अब फिर एक दोस्त आया जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ, आया कान में आके बोला बात सुन देख, हमें भी खाना खाने भी जाना है, सब कंफ्यूज हैं, क्रिकेट को बाहरते हैं भाड़ में, खाना खाने चलते हैं, मैं तेरे को गाड़ी में बताऊंगा कि क्या हुआ है। मैंने कहा हुआ क्या है, गाड़ी कैसे खुली है, कोई भी नहीं बताया। अब मेरी गाड़ी खुल गई, मैं डायरेक्टली उसने चाबी यूँ ला के दी, ये ले मेरी, हम बैठ गए बाबा। उसने मुझे बोला यार पीछे का शीशा तोड़ दिया हमने, तू गुस्सा तो नहीं करेगा। मैंने उसको यूँ ही सर पकड़ा, डैशबोर्ड में मार दिया। मैंने कहा हट यहाँ से, धड़ुम बैठी तू नहीं है क्या। मैंने कहा तूने शीशा कैसे तोड़ा। बोला चाबी भी तो नहीं मिल रही थी। मैंने कहा तूने शीशा तोड़ा कैसे, ये क्या किया तूने। सारे के सारे नाराज़ और ये और वो। फिर लेकिन जवान के अच्छे मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि सुबह ही सुबह सारे के सारे दोस्त आए, गाड़ी की चाबी अम्मा से ली और वो शीशा दिलवा के ला के मुझे। ओह नाइस। फिर मैंने जिसका जो डैशबोर्ड पे सर मारा था, मैंने उसको गले लगाया, सॉरी बोला, बस गले पपिया की। बोला यार तू क्यों इतना पागल है अपनी। और काशी भाई वो गाड़ी मैंने 3.5 साल मेहनत करके, वाह वाह। ना मैंने दोस्तों के साथ कोई सैटरडे जैसे खाना पीना होता है ना, वो नहीं किया। मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की अपने ख़ानदान की, मैंने कोई आउटिंग नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक विजन बनाया हुआ था कि मुझे गाड़ी लेनी है बस लेनी है। क्योंकि एक बार अम्मा को मैं बाइक पे लेके अब्बा की गाड़ी थी
अब्बा निकले हुए थे आउट ऑफ सिटी, क्योंकि हमारा अपना ट्रांसपोर्ट का भी काम है ना, तो कोस्टर्स वगैरह बसेस वगैरह चल रही होती हैं, तो अब्बा अपनी गाड़ी लेके निकल गए थे, भाई भाभी को लेके निकल गया, तो बची पीछे बाइक, और सर्दियों का टाइम था, तो मैं अम्मा को लेके आ रहा था बाबा, और उस टाइम पे जो अम्मा को सर्दी लगी ना, और मैंने कहा, नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इसमें, एक और गाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा गाड़ी तो एक और होनी चाहिए, कुछ भी हो। मैंने ऐद कर लिया अम्मा को, मैं रिक्शे में भेज दूंगा, लेकिन मैं अपनी बाइक पे नहीं बैठाऊंगा। ऐसे मैंने 3.5 साल मेहनत की, दबा के ना, मतलब कि सुबह 7 बजे निकल रहा हूँ, 1-1.5 बजे ट्रेनिंग्स, और ऐसा हो गया था कि पहले मैं दोपहर में ना घर चला जाता था, डिफेंस से मैं नॉर्थ चला जाता था आराम से 4-5 घंटे की नींद करके, फिर असर मगरिब के बाद दोबारा कंटिन्यू करता था। कुछ भी नहीं किया, एक जिम में दोपहर में 1-2 क्लाइंट्स लिए, और जिम में छत पे जाके आराम से सोया, फिर शाम में उठा, रेडी हुआ, फिर स्टार्ट किया। 3.5 साल के बाद वो गाड़ी लिया। अब आप सोचेंगे अगर उस गाड़ी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको छोड़ेगा। और उसके बाद से वो दोस्त ना गाड़ी की चाबी मांगते हुए बोलता है, एक बात सुन, मैं फैमिली को लेके जा रहा हूँ, कुछ हो गया ना तो मैं सही करवा दूंगा, लेकिन तू मारेगा नहीं। मैं नहीं मारूंगा तू। मेरे अम्मा अब्बा मुझे हॉस्पिटल में भूल आए थे। अरे भैया लो भाई, मैं और मेरा भाई थी उस वक्त एक ही ना, और वो उसका कोई आँख का कुछ था, आई थिंक चेकअप था या क्या पता नहीं, इतनी सी थी मैं। तो मैं ना ये 2 उंगलियां चूसती थी, तो मैं ऐसे चूस के ऐसे बस बैठी हुई हूँ, और अम्मी अबू अंदर गए, उसको चेकअप करा के चले गए, मुझे क्रॉस करके चले गए, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, और मुझे ये याद नहीं है, लेकिन अम्मी कहती हैं कि तुम बिल्कुल ना, मतलब वो होती थी कि मतलब बात नहीं करती थी या कुछ, कि अम्मी चलें ये वो, बिल्कुल वो जो चुप वाले बच्चे नहीं होते। हाँ, तुमने तो बताया था टॉफी उतार के कोई हाँ, तो मैं उस तरह की बच्ची थी। तो इतने में अम्मी अबू घर पहुँचे हैं, पूरा रास्ता उनको गाड़ी में भी नहीं होश आया कि एक बच्ची मिसिंग है, हमारी बड़ी बेटी, 2 ही बच्चे हों और उनमें से एक मिसिंग हो। और इतने में फिर अम्मी अबू ने क्या किया कि घर आए, और घर आके उसको भाई का जो भी इलाज था, जो मतलब उसकी कोई दवाइयाँ उसको खिलाई, पता नहीं। इतने में कहते हैं ज़ैनब किधर है, ऑल द वे फिर हॉस्पिटल गए, ये दुआएं करके कि किडनैप ना हुई हो, क्योंकि ले जाते हैं ना लोग। तो कहते हैं तुम वही 2 उंगलियां चूस रही थी ऐसे, और यूं आंसू निकल रहे थे कि मेरे अम्मी अबू चले गए, पीछे आई भी नहीं कि मुझे लेके, जो सीधी बैठी हुई हो, और अम्मी अबू आए, हग किया, प्यार किया, और मुझे ले गए। ये भूल रही है, इनको ये किस्सा बताया, वो जानबूझ के छोड़ के गए थे उसको। मेरे भाई यही कहते तुम्हें हम जान के छोड़ के गए थे, तुम फिर भी कहीं नहीं गई, तुम्हें कोई लेके ही नहीं गया। सन 2011, 2010 में अमेरिका पहुंचा हूँ माशाल्लाह। 2011 में, अच्छा डिपेंड करता है कि आप सिटी में किस जगह रह रहे हो। कुछ जगहें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आसान है, कुछ जगहें जहाँ पे डिफ़िकल्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, यानी कि आपने गाड़ी लेनी ही लेनी है। ठीक है। यानी आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकालना ही निकालना है। और ड्राइविंग लाइसेंस का बाबा क्या सीन है वहाँ पे? आपने टेस्ट पास करना है, पहले तो रिटन टेस्ट पास करना है, और उसके बाद आपने मतलब फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट करना है। अच्छा, पॉइंट्स कितने लेने पड़ते हैं? पॉइंट्स का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, किस्सा उसका रह गया लाइसेंस में सब ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है नहीं वो सवाल हर जगह का। अब मेरी जॉब लगी मेरे घर से 45 मिनट दूर, मुझे यानी कि गाड़ी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड अ कार। मैंने जी गया, मैंने पढ़ा, रटा वटा, खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने लाइसेंस निकाल लिया फर्स्ट ट्राई में, जो कि अक्सर लोगों का मुश्किल होता है, 2 से 3 ट्राई हो जाती है। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मेरा दोस्त मेरे साथ गया था, जो कि मुझे गाड़ी में लेके गया था अपने साथ। मैंने बोला देखो यार, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं पहली दफ़ा अमेरिका में ड्राइव कर रहा हूँ खुद से, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे आगे चलते रहना। ये रास्ता है तकरीबन 30 मिनट का, अब वो आगे चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इस दौरान क्या हुआ कि एक रेड लाइट पे आकर वो तो निकल गया, मैं पीछे रह गया। अब वो क्रॉस कर चुका है, अब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ये घर किधर है मेरा। अभी मुझे आया बहुत अरसा नहीं हुआ अमेरिका, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं किस तरफ हूँ। मैंने गाड़ी निकाली, अल्लाह का नाम लिया मैंने, और मुझे सामने ना रास्ता जाते हुए नजर आया। मैंने कहा यही रास्ता है शायद, मैं उस रास्ते पे चला गया। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे लोग ना कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी में कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मगर मैं चले जा रहा हूँ। अमेरिका में पहली दफ़ा गाड़ी चला रहा हूँ। समझ गया। आप इमेजिन करें माहौल। आपने जो भंडा मारा है ना, वो बड़ा गंदा भंडा मारा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ ऊपर ना गुड 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 हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, मूवी का सीन, डुक डुक डुक। मतलब कुछ होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ना वो हेलीकॉप्टर ऐसे मूव हुआ मेरे सामने,
ओए, और यहाँ से 2 कॉप्सी गाड़ियाँ, यहाँ से 2 कॉप्सी गाड़ियाँ, और मैं फिर भी चल रहा हूँ आराम से। मैं बोल रहा हूँ कुछ होगा, मैंने कुछ ख्याल होगा, नहीं आ रहा ना वो उधर। मैंने कुछ होगा। और मैं देख रहा हूँ कि सामने ना हेलीकॉप्टर ऐसे टर्न हुआ यूं करके मेरे मुंह पे ऐसे। अब मैं पहुंचा हूं और मैं जब ऐसे उस रास्ते से जब बाहर आया ना, बाबा गाड़ियां यहां से आ रही ज़ूम, ज़ूम, और मैं वहीं साकेत हो गया। उसके बाद 2 गाड़ियां आके ना पुलिस वाली ऐसे हाईवे पे गई, ऐसे हाईवे पे आई, और वो हेलीकॉप्टर बीच में आके रोड पे बैठ गया। मैंने पता क्या किया था, मैं रॉन्ग वे में हाईवे में चला गया था। इतना खतरनाक हाईवे था वो कि उधर तकरीबन कोई 15-20 गाड़ियां टकरा दी, तबाह हो जाता सब कुछ। मैं बीच में उतर गया, रॉन्ग वे। ये रास्ता जाने का था ही नहीं, वहां लिखा हुआ था रॉन्ग वे। मैं ऐसे ही चला गया और मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लोग आ रहे हैं तो मुझे क्या बोल रहे हैं वो, जोर से चिल्ला के लोग ना शीशे उतार कुछ बोल रहे हैं कि पलट लो। अब मैं पलट नहीं सकता क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी जाने की जगह है। भाई साहब, उसके बाद उस पुलिस वाले ने वो गाड़ी से उन्होंने दरवाजा तोड़ा, मुझे गाड़ी से घसीट के उसने उतारा, मेरे दोनों हाथ उसने पीछे की, मुझे जमीन पे मुंह रखा उसने। और उसने फिर क्या हुआ, अब मुझे ना वो पकड़े हुए ऐसे ना बीच हाईवे पे, पूरा हाईवे ब्लॉक है, हेलीकॉप्टर बीच में उतरा हुआ है वहाँ, क्योंकि ना एकदम रिपोर्टिंग जाती है कि एक बंदा ना घुस गया रॉन्ग वे के अंदर, और वो 290 कहलाती है हाईवे। वो 290 इतना डेंजरस है, और जिस साइड पे मैं था ना वो ट्रक लेन थी। ट्रक लेन का मतलब यू आर गॉन, मतलब विद इन सेकंड इतना तेज ट्रैफिक जा रहा होता है कि आई वाज गॉन। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। किसी ने रिपोर्ट किया कि एक बंदा उतरा है अंदर, और वो जीपीएस ट्रैकिंग से तो होता ही है। वहाँ पे इत्तेफाक की बात है, वो कॉपी गाड़ी थी जो कि मेरे पीछे भागी थी, उसने देखा था मैं रॉन्ग वे में चला गया। उन्होंने मुझे मुंह रख के नीचे किया। थोड़ी देर बाद ना पीछे से मुझे हंसने की आवाज़ें आ रही, हाँ। उन्हें मेरा लाइसेंस देखा, आज की तारीख थी। बोल लगा यार साला न्यू भी अभी आया। उन्हें बोला डिड यू गॉट योर लाइसेंस सर? मैंने कहा यस सर। उठाओ इसको। अभी वहीं से आ रहा हूँ सर, उसी बिल्डिंग से निकलो। $300 का टिकट दिया उन्होंने मुझे। उसने फिर एक गाड़ी कॉप की, मुझे कहाँ है तुम्हारा घर? Where's your house? I have it right over there. I'm gonna follow you. Follow me behind me. फिर वो मुझे घर तक छोड़ गया। अब ना निकलना यहाँ से। मजे का सीन है। अबे बाबा यार, पहला दिन, पहला लाइसेंस, पहले दिन यार इतना भयानक सीन था। वो दोस्त क्या कह रहा था उसके बाद जिसको मैं उसको जाके वो गालियां दे, मैं कहा बोल रहा हूँ मेरे साथ चलना तुम। तुमने कुछ और बोला हो उसको, ये हाँ, नहीं वो खैर बोला अभी होगा। सेंसर करना पड़ेगा। ये समझ रहा अभी टॉम क्रूज आएगा। भाई साहब बिल्कुल फिल्मी सीन। मिशन इम्पॉसिबल 2 चल रही इमेजिन करो ना, ऐसे मेरे ऊपर से गया है और ऐसे टर्न हुआ है वो, और ऐसे उतर गया रोड पे, हाईवे पे। वो उतरे इसलिए थे कि उन्होंने साथ ट्रैफिक रोकना था। अगर वो ट्रैफिक ना रोकता ना, अल्लाह ना करे एक भी हिट होता तो ना होता। वहीं पे यार बच्चियों का सहारा है माशाल्लाह से। बहुत भयानक सीन था। नहीं मतलब जेल में होता। अच्छा 300 डायरेक्ट मांगते हो क्या? नहीं खैर वो नहीं सख्ती है, लेकिन इस लेवल के लिए उनको अंदाजा है, उन्होंने आइडिया लगा लिया कि अभी नया है। हाँ मतलब आज ही है। बता, आज ही मिला है तुझे लाइसेंस? वो मैं अपने 14 साल शिकागो में, 2 साल न्यूयॉर्क। अच्छा न्यूयॉर्क में आया था पहले? मैं पहले न्यूयॉर्क गया था, और न्यूयॉर्क जाके मुझे पता चल गया था कुछ नहीं होने वाला। क्यों बाबा? यार मैं शिकागो में, यार हम जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रहे हुए हैं ना, जो कि कभी अमेरिका गए नहीं, हमने देखा है अमेरिका मूवीज़ में। हमारे लिए अमेरिका होता है न्यूयॉर्क, टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन और डिज्नीलैंड। हमें लगता है ये 2 जगह एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। मैंने बोला एक दिन जब जाऊँगा ना, टाइम स्क्वायर में रहूँगा, मैनहट्टन में। भाई साहब एक कमरे का अपार्टमेंट उस ज़माने में $2800, जिसका बाथरूम भी वही है, स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने बोला ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, न्यूयॉर्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उस ज़माने में बहुत $2800 का स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला शराफत से शिकागो आ जाएं आप, जब कुछ हो जाए तो फिर चले जाइएगा वापस। तो फिर शिकागो जब मैं आया तो वहीं का होकर रह गया फिर उसके बाद। वहाँ पे फैमिलीज वगैरह का भी सीन ज़्यादा अच्छा होगा, फैमिलीज होंगी। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अजमेर शिकागो ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी मैंने उसका बहुत नाम रखा हुआ है शिकागो। वजह वहाँ पे जो भी जाता है सब कुछ सीखता है, वो शिकागो सब सिखा देता है, फिर निकलो वहाँ से। शिकागो, हाँ। प्रिपरेशन कम्युनिटी है हमारी काफ़ी, न्यूयॉर्क में भी है खैर। नहीं, न्यूयॉर्क में ज़रा वो वाले हैं, ज़रा दूसरे टाइप के, यहाँ थोड़ा हेल्पफुल है।
बैठ जाओ व्हीकल्स ना। ने पार्किंग महंगी बहुत है। बैठ यार आप ये मतलब आपने मतलब अपनी घंटे का सांसें मुझ पे ना छोड़ें, अल्लाह का लाख मसला हो लाख जाएगा। शुक्र है अपने हम पाकिस्तान सब यहाँ बहुत लोग सहूलत है ना। पार्किंग का कोई आजादी 50 गाड़ी का 20 बाइक का मैंने तो हाईवे पे रॉन्ग पे भी नहीं दो। 1 घंटा गाड़ी चलाई है। 50 गाड़ी 20 बाइक का, वो भी लड़के मत दो। साइड में से सब लेके जाते हैं भाई। स्प्लिट कट किधर आएगा, यहाँ साइड में जाने दो। चलाते हैं लोग यहाँ, बहुत चलाते हैं। ये आवाज 2000 हाय ये सीधी लेकिन अभी मुमकिन नहीं है, अभी हालात टफ हो गए ख्याल में। नहीं काशिफ भाई क्या बात कर दी आपने। हाईवे पे आप रॉन्ग वे जाओ 100 अरे नहीं भाई, 100 हम बता रहे हैं नहीं, लेकिन अभी मोटरवे पे बड़ा जाना नहीं चाहिए। जाना तो बड़ा गलत ऑफ सीन है, गलत जाए ना, चाय पी के भी जाए ना, लेकिन इधर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। आज नहीं किया। नहीं असल में न सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि सामने वाले की। सामने गलत वाले। है, ये गलत है। लगा दिए सबको कर दूं? और अब तो पता है कि आप मोटरवे पर अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो डायरेक्ट जेल है। मेरी आदत पता है क्या? अब चालान नहीं मिलता। ऐसा ही है। और जिस एरिया में आपने ओवर स्पीडिंग की देखें। है उसी इलाके की जेल में और वहीं कोर्ट से बेल हो और गया। इस अंगूठे की लाइन सबको बुलाएं अंदर, कुछ गाने वाने गाते हैं, कुछ करते हैं एक्टिविटी। आय हाय शेर साहिबा जी क्या मुश्किल है। सबको बुलाएं जी वजीर साहब। कि बहुत ज्यादा ही वो हो गया। ये तो बहुत अच्छा। एक और चीज़ थी, हाँ, ये करने ये से कहते हैं बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नाखूनों को। हमारी मूवमेंट के टीचर ने कहा था जब बेटे करें, ये तो मेरी आदत है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, Seriously? अच्छी होती है। अमर ये तो मेरी आदत है। ये गिराया हुआ आपने जमीन पे। नहीं, अभी याद आया, बात हो रही थी, मेरा ये आदत है। मैं पैर हिलाती हूँ ये तो मैं जब बहुत- मुझे गुस्सा आता है। पता ही नहीं है भाई। ये वाला ठीक है। जब भी तो ये उस पे भी नहीं रुक रहे थे। पैर की मुझे भी है अरे वो और ये तो वाली। फिल्मी था वो। हाँ उस दिन आपने वही था मरा 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 मेरी मरा। आदत है। मेरे साथ बहुत बहुत बुरा आपका बैलेंस है। ये हुआ हुआ ये था सब। अच्छा, जब मैं ये करता तो सही हो जाता। ये हो रहा था। नहीं ये कैसे हुआ बताइए। इन्होंने एक पैर आगे रखा हुआ एक पैर पीछे। ये देखिए ये हो रहा था आपके साथ। ये एक पैर आगे एक पीछे। जाहिर है वजन इतना बुरा बैलेंस है ना। पतली रॉड पे जो मैंने बताया था ये मेरे हड्डियों का वेट है भाई। किया मैं अभी लास्ट वेट करा के आया हूँ माशाल्लाह। गलती से हड्डियों का खाली गोश्त का नहीं है भाई, खुश मत उधर ही किया जो मैंने कहा अभी नहीं, हुआ गोश्त है। का चाहिए भी नहीं, ये हड्डियों का है। खाली हड्डियां 75 क्या की। पता मैं क्या बोल रही हूँ। अभी गोश्त चढ़ सुन रहे जाए हैं हम हर वक्त उनको तो सब समझ आ रही है। वो भाई हम तो 84 पे इतनी मुश्किल से आए, अल्लाह माफ करे। हाँ ये मैं भी डाइटिंग ये करके बहुत अच्छा, फिर भी और हो जाए। 79 मेरा थोड़ा और हो जाएंगे। मेरा भी एक दफा मैं 68 पर आया था। मैं तो गायब हो जाऊंगी काशिफ भाई को आपको कितना ये उसकी वजह से इधर रह के जो हम कम खाना खा रहे हैं और कोई सब। कम नहीं खा रहे, शुक्र अदा करो। रोजाना लग्जरी। मुझे इधर भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। काम तो करो कुछ। हाँ ये वजह है, कुछ काम नहीं है ना एक वीक के लिए। एसिडिटी हो रही है, या कुछ खा हाँ आज तो सेवइयां भी खा ली। खिला दी सारी, बांट दी, नहीं अच्छा खाई। केवड़ा नहीं था तो इस वजह से थोड़ी सी माजरत शायद आपको सेवइयों में। नहीं मजे की तो बहुत थी। मैं मीठा मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ। वो देर हो गई ना ये। वो जब पड़ी रहती है तो खुश्क हो जाती हाँ ये ऐसी ये उतारा और ये दे ये दिया। खा ये वाहिद मीठा है जो मिनटों में बन जाता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हाँ उसमें खोया खोया ऐसा बनता अगर दूध होता है। दूध होता है। देख के मुझे नींद आ रही है। शीर खुरमा का अलग है। बनेगा बनेगा, आखिरी दिन बनेगा, उत की रात बनेगा। बशीर खुरमा बनेगा। तुम उदास थे ना कि मैं तुमसे नाराज हूँ, पे हर तुम्हें दिन नींद सुबह में ही उठ नहीं के एक चीज का वेट होता है अम्मा के शीर में। सबको ही होता है, वो ना? तो लाजिम है, वो तो सबको ही होता है। अम्मा आई मिस यू, आई लव यू सो मच। रोटियां बना रही हैं आप बैठ के भी। ये क्या हुआ, क्या चल रहा है भाई? इतने दिनों से किचन में नहीं भेजा है, मेरे अंदर लाइक का का अलग ही चल रहा होता है। अरे कुछ भाई नहीं बनाऊं। यार जब भेजो तो आप बोलती मुझे बना। तेरी आवाज मैंने कब बोला नहीं आता। दो बार मैंने सुना, ये मुझे क्या नहीं बनाना आता। नहीं याद आ रहा है मुझे। आते ही खिचड़ी का बोला था, खिचड़ी नहीं आती मुझे। सुना दो भी। खिचड़ी? बाकी सब तो ये आता है। खिचड़ी पक रही है आपको पता ही नहीं चलना। ये वाला हाँ ना कहो कह रहे हर दिन तू वो सुनाया कर, बस जैसी आता है तो बस जैसी मैडी आए तू सुना दिया। कमल किधर थी तुम? कमल गायब हो कब से? हाँ बैठो ना। कमल एक फूल है। ओबिस भाई लोटस लोटस गहराई में जितना भी जाऊं तुझको कावल ना करे, वेग उतर जाएगी आपकी। क्या कह रही हो?
यार गाना गाओ ना, गाना गाओ, नहीं मजा आ रहा गाना गाओ का। वहाँ भी खा के यार आप पश्चिम में कुछ सिखाए, है अपनी ऐसी जिसमें पश्चिम में कुछ सिखाए। आपको संभाल के खड़ा हुआ आई लव यू कैसे बोलते हैं पश्चिम में? तो में से सुना दी मैंने कोने कोनों में। कैसे बोलते हैं पश्चिम में? जू करना जू करना नहीं बोलते, नहीं जू करना ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं हट जाए यहाँ से। नहीं कह रहे आई लव यू, बस करो। फनी किस्सा सुना दो अपना, कोई बहुत मजे का फनी किस्सा। फनी और एक इसके अंदर तुम्हें खुद भी नहीं पता हो कि तुम्हारे साथ मजाक हो गया। अब बनाना नहीं उसको, सोच के बना रहा था। बनाना नहीं उसको। तुम लोग स्टार्ट करो जब तक मुझे याद आ कर लिया ना हम आप लोगों का जाए। सुना। आगे बढ़ो, मुझे याद आ जाएगा। क्या फनी किस्सा। वो छत वाला नहीं प्लीज, सब बार अभी सुना है, ऊपर से गिर गई। सुन क्या है हम बाहर। हाँ प्लीज दूसरा कोई दूसरा। नो किस्सा। किस कौन सा सुनाऊं? नो किस ना अलाउड। नो किस्सा अलाउड। मैं कह रहा हूँ कि सबने सुनाना है। सारा स्टार्ट करो, कोई फनी किस्सा सुनाओ। उधर हो। बैठ जाओ। सुना नहीं सकता, बहुत ही फनी। हमारे तो इतने दुखी किस्से। आय हाय किधर दिखाओ। सुनाओ सारा कोई फनी किस्सा सुनाओ। यार हाँ ऊपर बाल आ गए। कौन कम है इसमें? इस पर शायद आप लोगों को हंसी भी ना आए। हाँ जो मेरे लिए फनी होंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सुना दो। मुस्लिम किस्सा सुनाओ। चले सुना ले, हम लंबे पे। 15 है। मेरा एक किस्से में दिमाग ऐसा फंसा है, मैं उसको सोच के एंजॉय करूँ। बताना। मुस्लिम 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 किस्सा सुनाएगा। किस्सा किस्सा किस्सा। हाँ गाइस सारा कुछ कह रही है, सारा कुछ कह रही है। छोटू मैं जब छोटी थी लाइक तो सबकी बहुत मतलब अभी तक लाडली हूँ। नहीं उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी लाइक 2 साल की। तो मेरी सिस्टर्स में मेरा बहुत गैप है, 6 साल बाद में पैदा हुई थी। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मुझसे 18 साल बड़ी हैं और मेरे भांजे मेरे जितने हैं, जो माशाल्लाह 12 भांजे भांजे हैं मेरे, वो सारे मेरे से बड़े हो गए हैं। तो वो उससे ये होता था कि मुझे मामा तैयार करती थी, मैं सबकी डायरी मामा तैयार करती थी। कोई भी नया ड्रेस पहनाती थी ना तो मुझे आदत थी, कॉलोनी में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे ये होता था कि मैं हर घर जाके कहती थी ये देखो मैंने ड्रेस, मामा ने मुझे लहंगा पहनाया, मुझे ये पहनाया। एक बार क्या हुआ, कैसे ही मैं घूमते घूमते और वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद करते थे, उठा के ले जाते थे, खाने वगैरह खिलाते रहते थे। शायद मैंने मेंढक वगैरह भी बहुत लिए अरे हाँ तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि मैंने ड्रेस पहना, लहंगा पहना और मैं शॉवर लेके पोनिया, आपी ने मेरी इधर 2 पोनिया की और मैं निकल गई। और मैं जाके किसी के घर साथ, उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा आ जाओ मेरे साथ, मेरी बेटी है और ये, मैं उनके साथ चली गई कॉलोनी के अंदर ही। अब सारे मुझे पीछे ढूंढते रहे कि गई किधर है। सुबह के 11 बजे मैं घर से निकली होंगी, जुमे का दिन था और रात का टाइम हो गया होगा 10 बजे का। मेरा कोई पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ। हाँ खेलने में मसरूफ़, खाने बना रही हूँ पत्ते तोड़ के और वो हांडी बना रही हूँ, ये वो बर्तनों से खेल रही हूँ। अब मेरी बहन सारे ढूंढने लग गए, आप ही को डांट पड़ी कि किधर है सारा। मामा ने पापा को कॉल की कि आप किधर हैं, बच्ची गुम हो गई है, कोई उठा के ले गया, किडनैप हो गई है। वो सारी जगह मेरी बहनें 6-5 बहनें मेरी ढूंढ रही हैं, मम्मा ढूंढ रही हैं, मस्जिद में ऐलान तक हो गए हैं कि बच्ची गायब हो गई है। ये हमारे साथ भी हुआ। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गई है। अब हुआ ये सीन कि आप ही को याद आया कि यार मैं ज़रा जाती हूँ, मुझे लग रहा उनके घर ना हो। किसी लड़के ने बताया कि वो उन अंकल के साथ जा रही थी तो उनके घर पे होगी। जब वहाँ पे आप ही गई तो एक आप ही देखो मैंने खाना बनाया। आप ही कहती है बेटा मम्मा तुम्हारा खाना बनाएंगी। तो मुझे वहाँ से आप ही ने बचा लिया। जब बाहर लेकर आई मेरी अम्मा ने जूता उतारा लगाया मुझे सही तरह से और मैं घर आई तो मैं रोने लग गई। पापा का वेट करी कि पापा कब आएंगे। पापा तो घर पे ऑलरेडी इंतज़ार करे। पापा आए बाहर से तो कहते हैं सारा कहीं नहीं मिली। मामा ने कहा वो अंदर रूम में है। मैं रो रही। पापा ने मुझे बोला कि किधर थी। मैं कहा पापा मुझे इतना दुख नहीं है, मामा ने मुझे लोगों के सामने मारा है। मेरे लिए वो आज तक वो चीज़ है कि मुझे अकेले में आप डांट दोगे ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब सारों के सामने मुझे रो रही है। मैंने डर गई इसको क्या याद आ गया मेरे को सच में रो रही। वो कहाँ सोया हुआ था? वो अंकल
मुझे छोड़ के वो ऑफिस निकल गए थे। मतलब मुझे एक- कहा एक- बेटी के मुझे इसका एक बहुत बात- मार पड़ी है। टमाटर मार दिया क्या हुआ, कौन रो रहा अच्छा है? ये छुपने वाली भाई एक पाकिस्तानी फैमिली एक चाइनीज फैमिली के यहाँ गेस्ट गई, तो वो उन्हें ना रोज खरगोश पका के खिलाए। एक दिन उन्होंने सवाल किया उनसे कि यार ये आप इतने सारे खरगोश लाते कहाँ से हैं? तो वो कहने लगे लाते थोड़ी है, खुद ही आ जाते हैं, मियाऊं मियाऊं करते हैं। जब आप अपना रोने वाला किस्सा ओके मैं रोने वाला किस्सा कोई नहीं सुनाएगा, सब फनी। फनी फनी नहीं है, याद ही नहीं है। यार मेरे चाइल्डहुड में एक्चुअली में सिर्फ ट्रॉमास मिले मुझे। जनरेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एंगर इश्यूज और ट्रॉमा मिला है और अच्छी स्किन। लेकिन मैं सुना देती हूँ, मैं बता, हाँ मैं आपको अपना एक किस्सा गिफ्ट करूँगी आज। वो ये है कि अच्छा सलामत आने बचपन लगे। में बहुत, जब मैं छोटी थी तो ये मुझे भी नहीं याद, मुझे मेरी नानों ने एक्चुअली में एक किस्सा सुनाया है। मेरी अम्मा क्योंकि यंग मदर थी, 16 साल की थी जब मैं हुई, तो उन्हें बच्चों को नहलाना नहीं आता था। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको खुद को तो नहाना आता था, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा क्या किया, मेरी नानो मुझे नहलाती थी, एक दफ़ा उन्होंने मेरी अम्मा को कहा कि बस अब मेरा हो गया है, अब आप खुद नहलाया करें इसको। उसके साथ मेरे बीन बैग की तरह और क्योंकि मैं हमेशा से मेरा लाइक एक बिन बैग की तरह बैठा अहमद भाई का सारा कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी। नहीं यार, मेरी सैड स्टोरी नहीं है ना, sorry. नहीं सुनाई जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी नाना ने मेरी अम्मा को कहा कि देखिए मैंने बहुत नहला दिया, अब आप नहलाएं। और मेरा बचपन से ये गंदमी सा टोन था, तो मेरी अम्मा को मुझे साफ़ करना था, गोरा करना था। मेरी अम्मा चाहती थी कि मेरा स्किन टोन थोड़ा फेयर हो, तो मेरी अम्मा साबुन मुझे लगा रही थी और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर भी साबुन लगाया और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर रगड़ा, मेरे मुंह के बाहर रगड़ा। और जब मैं बिल्कुल सांस लेना बंद हो गई तो सबको ने ख्याल आया कि शायद लाइक कोई गलती हो गई है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है। फिर मेरी नानों ने इंटरवीन किया और मेरी नानों ने कहा बेटा ये सांस क्यों नहीं ले रही है? तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि मैं तो बस गोरा कर रही थी, लाइक मैं तो बस साफ़ कर रही थी। ये सैड स्टोरी है, ये ये वाकई सैड के साथ स्टोरी है। अजीब क्यूट स्टोरी है। तो उसके बाद खैर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और अंदर से और फिर मेरे अंदर साबुन निकाला गया, मेरी स्टमक क्लेंजिंग हुई और मुंह का नहीं पता स्टमक साफ हो गया मेरा। अभी आप ऐसी हैं साफ सुथरी। बिल्कुल, यू नो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जिंदा बच गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जा रही थी, ये सवाल मुझे लग रहा है कि अच्छी फनी मैंने सुना दिया था मैंने अपना ट्रॉमा। ये इंसाइक्लोपीडिया वाली। हाँ लेकिन हाँ ये हुआ बचपन में और सिंस सो या दैट्स द ओनली। मैं चाहता हूँ रिदा के साथ क्या हुआ था जो तुम मैं तो गुमी थी ना, वो फनी थी। कहाँ गुम? आय हाय, मिल गई, फिर ऐलान हुए, मिल गई। छत वाली नहीं, मेरी तो सारी छतों वाली हैं। सारी छतों वाली, स्टोरों वाली, और पता नहीं कहाँ किस्से तो बहुत हैं यार, वो बाहर जाके सुनाने वाले। मेरे भी जितने फनी, तुम सुनाओ, सही है कमला। जितने फनी सैफ भाई जो आपने रोका बीच में एक साइकिल वाला बता आगे कुछ और होता। सैफ भाई साफ हो गई। आप किस्सा नहीं सुनना अच्छा, आगे चाहते? भी मैंने तो मैडी भाई वो उससे आपको पता है क्या हुआ? मैंने चाचू। तो नहीं, उन्होंने खुद मना किया। क्यों मैडी? अच्छा मेरी बात सुने, मैंने तो क्या किया कि वहाँ पे गांव में एक बार गई और गांव में ना वो औरतें नस्वार डालती हैं, ठीक है? तो हम लोग छोटे छोटे कजन थे, तो हम लोग ने ना वो दादियाँ फुप्पो, वो जो पुराने भी होती है परदादियाँ और पता नहीं कौन कौन, तो हम लोग खेलने गए तो वो ना एक आंटी थी साथ वाली, तो वहाँ पे ना वो ये डाल रही, चुटकी ले रही और वो डाल रही, तो हम लोग कह रहे हैं ये देखते जा रहे हैं इससे होता क्या है। हमने कहा दिन में ना गर्मियाँ थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ये जब सो जाएंगी हम भी देखेंगे क्या चीज़ है। अच्छा अब हमें लग रहा कि कोई वो टॉफी है या कुछ ऐसा है। अच्छा अब ना सारे जब सो गए दिन में वहाँ पे लस्सियाँ शस्सियाँ पी के सो जाते हैं। अच्छा अब हम लोग आराम से गए, हमने ना उनके देखा कि वो कहाँ रख रही है, वो पिलो के नीचे रखती है। हम गए, हमने आराम से निकाली, तो हम लोगों ने कहा कि किसी को पता नहीं चले, जानवर जहाँ पे बांधे होते हैं वहाँ हम चले गए।
अब ना उन्होंने कहा मुझे कि पहले तुम खाओ, मैंने कहा नहीं नहीं, पहले कज़न को बोला कि तुम डालो देखना फिर हम लोग भी खाते हैं। अच्छा, उसने जैसे यूँ लिया ना तो उसने कहा कैसे खाया था, मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कहा ऐसे लेते हैं, चलो तुम आ करो, मैं ना इधर रखती हूँ। अच्छा, मैंने ना यूँ करके उसके रखी, वो यूँ यूँ करते गिर गया तो हमें लगा कि ये मजाक कर रहा है, हमने कहा हम भी ऐसी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने भी चुटकी भर भर के अपने मुंह में दो, हाँ भर के, मैंने भी इधर डाली और आराम से वो वहाँ ही बेहोश पड़ गए सारे के सारे। अच्छा, अब वो मेरी एक छोटी जो कज़न थी वो उसने हमें देखा कि इनको क्या हुआ है, वो भागती भागती गई कि चाची वो लोग तो वहाँ गिर गए हैं, सब लेटे में। मम्मा ने कहा ये क्या कह रही है। मम्मा जब गई, नसवार का पैकेट हमारे हाथों में और हम लोग उसी टाइम पापा ने रख के एक मुझे जगाया, पहले पानी शानी डाला, मैं जैसे उठी कहा पापा हमने ना वो खाया, पापा ने ये थप्पड़ मारा मुंह पे उसी टाइम मुझे बहुत थप्पड़ पड़े हैं। मुझे एक बार, लेकिन मुझे बड़े होके एक ही बार पड़ी है मार पापा। मैं सुनाती हूँ, मुझे याद है हम ना स्पारा पढ़ने जाते थे, यूं घर से निकले, जहाँ से गुजरेंगे सबकी बेल बजाएंगे, वापस जब स्पारा पढ़ के निकलेंगे एक जूता नाली में, एक जूता नाली में और एक वहीं पे छोड़ जाते थे। यूं आएंगे, जो टायर नजर आएगा उसकी वो टायर से वो निकाल, मतलब कि जिस गली से गुजरते थे ना उधर कोई ना कोई कारनामा जरूर करते थे, तो सबको पता होता था ये फारूक की बेटी है फारूक के बच्चे हैं। तो हम इतना फेमस थे कि जिस गली से गुजरते थे कहते थे ये फारूक के बच्चों की मस्ती है। उसमें क्या करते? उफ़ा तो हराम बचाते ओहो। अच्छा, एक और किस्सा बताती हूँ। पहले सुने, एक छोटा सा, मेरे भी इसको सुनाने दो। नहीं, मेरी भी सुनाने दो इसको। और मेरी भी फनी नहीं, रिदा सुनाएगी, रिदा सुनाएगी। मेरे कोई फनी नहीं यार, फनी कुछ नहीं होता, डिलीवरी फनी होती है बस। चलो। अच्छा, मेरी मामा वर्किंग वुमेन होती थी, तो हम जो स्कूल की वैन होती थी ना वो मुझे छोड़ती होती थी एक शॉप पे, वहाँ से मेरी मामा मुझे पिक करके घर ड्रॉप करती होती थी, हमेशा की रूटीन ये होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मामा थोड़ी लेट हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि स्कूल वैन का रूट चेंज हो जाता था वहाँ से, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगी वॉशरूम भी जाना था, भूख भी लग रही थी, तो वो मैं वहाँ से उठी, मुझे पता था इन अंकल का घर किधर है, तो साथ ही चल के मैं उनके घर चली गई। आंटी जानती थी, आराम से उन्होंने बिठाया, खिलाया पिलाया। अब अंकल को नहीं पता कि मैं उनके घर चली गई हूँ। इधर शॉप से मैं गायब हूँ, पीछे से मामा पिक करने आई हैं, मामा को पता लगा शॉप पे लड़की। उन्होंने इतना ढूंढा, इतना, अंकल भी साथ ढूंढ रहे हैं जिनके घर बैठी हुई हैं, उन्होंने अपना घर देखा ही नहीं। कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं पीछे जाके उनके घर चली गई हूँ। तो वो सबको इधर उधर पता, फ़ोन इतने नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह होते थे। ढूंढते रहे, मामा भी परेशान, अंकल भी परेशान, सब ढूंढ रहे हैं। मेरी मामा वापस गई, मामा की हम 2 ही बच्चे थे, तो वो बड़ी होती थी टची लेके, तो वो रोना पिटना उन्होंने शुरू कर दिया, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब। उन्होंने ऑल द वे प्रिंसिपल को कॉल किया, स्कूल खुलवाया, एक क्लासरूम खोली, एक वॉशरूम खोला, हर चीज़ खोली। रात सारी गुजर गई और मैं उनके घर में परेशान हो रही हूँ कि मुझे मामा आज लेने ही नहीं आ रही हैं। चिल उनके बच्चों के साथ खेल रही हूँ। मेरी नानो घर से, दादो घर से सारे इकट्ठे हो गए हैं, जी तारिक की बेटी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है कहीं से। हमारे साथ सारे घर में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे मेरी फैमिली में खाने चल रहे हैं, अच्छा दावत का सीन चल रहा है कि नहीं मिल रही, होता ना इकट्ठे हो गए। उसके बाद रात को जब उन्होंने शॉप बंद की, डिसअपॉइंट हो के ऐलान हो गए मस्जिद में, रिपोर्ट भी लिखवा दी, सब हो गया कि नहीं मिल रही। खैर थके यार, उन्होंने मामा को हौसला दिया कि बाजी आप घर जाएँ, कुछ पता लगता है तो बताते हैं। और घर गए तो आगे मैं मिली थी, जब मुझे लेके निकले कान से मेरी मामा लेके घर लेकर बड़ी डांट पड़ी थी मुझे, तुम बता कि क्यों नहीं गई। ये अच्छा। एक मेरे पास स्टोरी छोटी, मेरा छोटा भाई है, मेरी इनाम में एक बाइक निकली। हरो पाकिस्तान वैसी कहीं से इनाम में उसको मिली, वो आया, उसने बोला यार ये नई बाइक निकली है मेरी, उसने नई बाइक नीचे खड़ी कर दी। हम लोग 3-4 बजे तक यूजुअली जाग रहे होते हैं ना, दोस्त यार सब आ जाते हैं, यार क्या कर रहा है। घर के करीब मेरे सिंधी मुस्लिम पढ़ता है, बोलता है सिंधी मुस्लिम चलते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बात सुन, एक नई बाइक आई हुई है, अपने पास नई बाइक आ गई है, इसमें चलते हैं। बाइक स्टार्ट की, वो पीछे बैठा। रात के 3 बज रहे, हम सन्नाटे में सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए पहुँच गए, खाना खाया, वापस आए।
जो मेरे दोस्त साहब थे, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी हुई थी कि बिजली का तार गिरने से एक आदमी मर गया। अब जो ये इसकी न्यूज़ थी वो इसके दिमाग में कहीं चल रही थी बैकअप पे। हम यूँ जा रहे हैं, सिंधी मुस्लिम से वापस आ रहे हैं, बराबर में चल रहा है 8 टायर वाला ट्रॉलर जो रात को चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी हाइट भी बड़ी होती है, वो यहाँ चल रहा है और हम यहाँ चल रहे हैं। उसकी हाइट बड़ी थी तो उसने वहाँ से तार तोड़े। तार तोड़े तो इसने पीछे वाले ने स्पार्क देखा, मैं यूं हूं और मेरे पे यूं तार गिरा। वो तार यूं गिरा, बट तार के कोनों पे करंट होता है, सेंटर में करंट नहीं होता, वो तो प्लास्टिक होती है। इसने सिर्फ तार देखा और मुझे यूं हिला दिया कि अब लगा करंट, मैं तो कूद नहीं सकता, चला ये रहा है। इसने हिलाया और हम लोग यूं ट्रॉली के अंदर, सुनते जाओ, हम ट्रॉली के यूं आगे। मुझे तो पता नहीं कहाँ से धक्का पड़ा, मैं उड़ता हुआ आगे चला गया। मैं उड़ता हुआ आगे चला गया यूं। अब मेरे पास तार यूं, मैंने तार यूं हटाए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक टायर के नीचे बाइक और एक के नीचे मेरे दोस्त के ये 2 अंगूठे आए हुए, सिर्फ यूं आए हुए, उसका यूं ही रखा हुआ और टायर यहाँ तक आया हुआ। अब मैंने कहा बाइक भी निकालनी है और ये भी निकालना है। मैंने उसको रुकवा दिया ट्रॉली को, मैंने कहा भाई आगे मत आना। उसने हल्का सा पीछे किया, पहले अंगूठा निकाला इसका, फिर बाइक निकाली, 2-3 लोग आए, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं तो बच गया था, उसका अंगूठे के टिश्यूज़ फट गए थे, ज़्यादा हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में जो स्टोरी थी ना, मैं साइड पे भी कर सकता था, उसने ट्रॉले में ही घुसेड़ दिया। उसको लगा मुझे भी करंट लगेगा, इसको लग गया है तो खैर हम बच गए। और बड़ा वो भाई को क्या हुआ? उसके दिमाग के अंदर एक साइकिल घूम रहा था कि यार करंट लगेगा, इस पे तो तार आ गया, मैं कहाँ जाऊँ, तो पीछे बैठा हुआ। तो उसने मुझे हिला दिया, बोला गिर जाए, कोई भी कहीं गिर जाए, बिजली से तो बचे। और बहुत चल रहा है, उसका क्या करें। ऐसे एक दफा ना रात का बहुत लेट टाइम था, मोटरवे से आ रहा था, स्टे पॉइंट होता है ना रास्ते में। अब हम दोस्त आ रहे, सारे दोस्त गए हुए थे ट्रिप पे, वापस आ रहे हैं। अब हमारा हो गया इंजन में कोई मसला, हम स्टे पॉइंट पकड़ दिया। वहाँ आए, अजीब सी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, वो गंदा सा स्टे पॉइंट था जहाँ ख़राब हुआ, वो भी घसीट के लेके गए हम एक जगह। अब आए गंदी स्मेल, इन्होंने ना अफवाह फैला दी कि इधर ना रात का लेट नाइट है, तो यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें ऐसी वैसी होती है ना, तो वहाँ पे स्मेल ज़्यादा आती है। अब ना वो इंजन ठीक करने वाला मिले, ना स्मेल से जान छुटे, पूरे रात दुपट्टे लिए हमने, अल्लाह अल्लाह किया, आज की रात गुजारते, दिन चढ़ाते, हमने जाना है। हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो चुका। हाँ, एक सुना दे। तो हम एक फंक्शन में जा रहे थे, रात का वक्त था, तो एड्रेस समझना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जितना समझना मुश्किल है उतना समझाना भी। अब वो समझाने वाले कहाँ खड़े हुए हैं, मैंने कहा यार मैं इधर फलानी दुकान के आगे। कह रहे बस तो आप ऐसे ऐसे सीधा आए, फिर वहाँ से एक तरफ मुड़ जाए। ये नहीं बोल रहा राइट या लेफ्ट, इधर मुड़ेंगे ना, फिर सामने देखेंगे तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा घर होगा, उससे फिर आप ना थोड़ा सा आगे आके फिर एक तरफ हो जाना। बस राइट लेफ्ट नहीं बता रहा। अभी ये कहानी चल रही है, एक लड़का आया, 2 आए बाइक पर, कहने लगे वो मोबाइल दे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, पहले कुछ दिखाओ। उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा अब बनता है भाई। काशिफ भाई, हम दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग पे। अब हम स्विमिंग भी करते थे और वो लड़के नहीं होती एक दूसरे को फेंका, वो मस्तियाँ भी चलती थी। अब सबको पता स्विमिंग में करता था अच्छी खासी, तो दोस्तों में ही मैंने मारी कूद पूल में। अब पूल पे मारते ही मैं पैरों पे वो ऐसा लगा, और करंट की वजह से मेरे पैरों से बस वो जैसे जान नहीं निकल जाती, कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ देते हैं, वो सुन हो गए अंदर। अब सुन होते ही अब मैं डूबूं, बड़ा स्विमिंग पूल, अब मैं उन्हें इशारा, वो समझ रहे हैं मस्ती कर रहा है। वो जब मैं अंदर डूबा तो वो फिर और दोस्त तब भी ना आए, वो समझे, वो फिर साथ से कोई आया, उसने निकाला और फिर प्रेस करके पानी निकाला। ओए ओए ओए, वो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं मालदीव्स गई पहले ट्रिप पे। एक सेकंड खैर, इनकी सारे किस्सों से मुझे एक किस्सा याद आ ही गया अपना। तो शुक्र है बफरिंग टाइम ज़्यादा था। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद आता है। अच्छा, मेरे बचपन में ना कद बहुत छोटा था, तो 9th क्लास के बाद मेरा बता 9th क्लास के बाद प्यूबर्टी हिट ज़रा कम देर से करती है लड़कों को, अक्सर ऐसा होता है। तो मेरा 9th क्लास के बाद कद बढ़ा। तो मेरी एक दोस्त थी और मेरी एक कज़न थी, अभी भी है, वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन वो हो गई थी मतलब समझो 10-11 साल में 5'7", 5'8" की, और मैं था 4 फुट 2 इंच।
तो जब भी किसी शादी के फंक्शन होता था ना तो खालाएं वगैरह, वो हमारे मामू की बेटी है, तो खालाएं वगैरह बुलाती थी, सुनो इधर आओ मुस्लिम, ये दोनों ना सेम एज जाओ। तो ये ना कहीं दिमाग में था। नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, आज भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, तो वो तो ये ट्रॉमा भी था हमारे अंदर कि यार मैं इतना छोटा क्यों। तो बहरहाल वो हमारे घर रुकने उकने, जैसे कज़न वगैरह आते हैं तो वो भी हमारे घर रुकने आती थी, मैं भी जाता था। तो एक दफ़ा वो रुकने आई हुई थी, तो हम बड़ा खेलते थे ना, घर घर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम हस्बैंड बन रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो अच्छा उसके बाल ना यहाँ तक थे, बहुत लंबे माशाल्लाह घने बाल थे उसके। तो मैंने एक दिन कहा मैं तुम्हारे बाल काटूं? तो उसने बोला हाँ काट दो। अब मेरे हाथ में छुरी थी, उसको लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाल यहाँ तक थे, जब मैंने काटे ना तो उसके बाल का शेप कुछ यूँ था, यहाँ से बीच से चकोर कटा हुआ था इससे। हाँ अच्छा, मैंने मजाक में किया तो मेरे हाथ में आ गए सारे। अब वो मुड़ी ना, उसने मेरे हाथ में बालों को चिल्लाई, मेरी अम्मा वापस आई, अम्मा ने देखा मेरे हाथ में बाल पकड़े, भागा। ग्रिल थी हमारी घर में ना, ग्रिल होती थी, मैंने ग्रिल में यूं करके कुंडी लगा के ना ताला वाला लगा दिया, मैंने अपने आप को ही लॉक कर लिया बाहर। अम्मा कह रही जब तक माफी नहीं मांगेगा नहीं खोलूंगी, माफी मांगा। मेरी कज़न रो रही है वहाँ पे, सारे यूं कर रही है, मैंने सॉरी मायरा सॉरी, अब नहीं करूँगा, कसम नहीं करूँगा। खैर बाल तो कट ही गए थे, तो उसके बाद किसी तरह माफ़ी तलाफी हुई, हम अंदर आए, हमारा कर्तव्य भी नहीं बढ़ा। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन हर शादी का इवेंट हो, दावत हो, मैं कहीं अपने काम में मसरूम, इधर आना मुस्लिम बराबर है, जाओ। कोई 17-18 साल, बल्कि नहीं, बल्कि 20-21 साल बाद जब मैं उनके कद से बड़ा हो गया, तब जाकर हमने पहली पिक्चर खिंचवाई थी। उससे पहले मैं भागता था कि नहीं इसके साथ नहीं खिंचाऊं। यही इतना ही। हेलीकॉप्टर वाला जैसा एक और भी सीन हो। मेरा तो हो गया ना। हाँ ये तो हो गया वैसे। नहीं, इन लोगों ने नहीं सुना ना किसी ने। अरे सुना नहीं सुना। ओमी की बारी है। हम नहीं थे। सडन याद भी नहीं आता। किस्सा है, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये इसकी सैड भी नहीं है, वो अजीब सा है, ठीक है, फनी भी नहीं है, बस किस्सा हो गया। तुम्हारी वाली बात पे आया, वो जो तुमने बोला ना कि स्मेल वाली जगह पे कुछ है, तो वो सीरियस कुछ हुआ था मेरे साथ। हम जिस घर में पहले रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, वो अदाकार लहरी का हुआ करता था घर। और सो गए भैया। क्या कर रहा है? मुझे क्यों मारा, उसको मारना। ये ले मैं गई। वो हो जाता ना, चलें ठीक है। तो हमारा घर है ना, पूरे मोहल्ले में ना मशहूर था कि ये ना भूत हाउस है, हाउंटेड एक्सट्रीम। और हाँ उसमें कहानियाँ आती है बीच में। तो एक दिन ये हुआ कि मैंने अपने कमरे में ना दोस्त को बुला लिया, क्योंकि उसको बिल्लियों का शौक था। मेरे पास भी तकरीबन 12 बिल्लियाँ थी जो कि मेरे साथ कमरे में ही रहती थी। हाँ, कैट लवर और पैरेट लवर हूँ, ठीक है। तो एक टाइम उसने मुझसे पानी मंगवाया, मैंने पानी ला के दे दिया, अब वो रख दिया। अब हम बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं, बंद कर दिया। फिर हमारी बातें, हम गेम्स वेम स्टार्ट, पोकर वगैरह खेलने लग गए दोनों। थोड़ी देर बाद वो अपना ग्लास ढूंढ रहा है, कहाँ है, जो मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक ला के दी थी, कहाँ है। वो ढूंढा जा रहा, मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया, वो नहीं मिला। नहीं, जो भी है, पानी था, उसे पानी माना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक मांगा था, ठीक है। तो वो नहीं मिला। अब वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वो ग्लास वहीं पे मिला जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, जब ग्लास मिला उसी वक्त किसी ने उसको यहाँ से पकड़ लिया। किसी ने, कोई मखलूक थी, उसने यहाँ से पकड़ लिया। अब उसका हाथ में छुड़ाने, वो अपना हाथ ये दबा रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको नजर आ रहा है कि पकड़ा हुआ है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने जब खुद छुड़ाया तो उसके पूरे 5 के 5 हाथ ये इस तरह से उंगलियां छपी हुई। फिर वो भागने लगा, उसको मैंने रिलैक्स किया, वो हो गया फला ढिमकाना, रिलैक्स होके वो चला गया। उसी रात मैं जब सोने लेटा, अब बिल्लियों वाला कमरा ऑब्वियसली पाकी नापाकी का होता है, ठीक है। अब सामने स्विच था, सामने दरवाज़ा था मेरा, मेन गेट जो मेरे कमरे का। मैंने मेन गेट खुला हुआ था, मैंने स्विच बंद किया, बेड मेरा सामने था, मैं जाके लेटा। फिर अचानक मैं पता नहीं क्या ख्याल में ऐसे उठा, ऐसे ही नॉर्मल देखने के लिए। एक वाइट कलर का आदमी, इतनी दाढ़ी और डबल कट मेरे से, वो चल के ऐसे आया, जुब्बे में था, उसके हाथ एक्सट्रीम लंबे, पाँव तक थे उसके हाथ। उससे मुझे ऐसे देखा है, और मोती वाले वो होते ना आपकी आई बॉल्स, वो बिल्कुल वो थी। और वो चला गया, ऐसे देखते देखते दीवार में गायब हो गया। फिर
मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों से मेरा ये जगह पकड़ ली और मेरा बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जब वो चला गया, फिर मैंने चीख मारी। फिर वो पूरे घर वाले जमा हुए, पूरी रात आयतल कुर्सी, पंसूरा ये चलता रहा। फिर मुझे चीज़ें दिखने लग गई घर में, चारों तरफ। फिर जरा नॉर्मलाइज हो गया। नहीं, और अगर हॉरर स्टोरीज हो जाए मजा आ जाए। हाँ, आ जाए भाई, आ जाए। हाँ, मैं आ जाए यार, आने दो। मैं डेढ़ 2 साल अकेला रहा हूँ और मुझे एक चीज़ की बड़ी फिक्र रहती थी कि रात को जब मैं सोऊंगा, दिन का तो मुझे पता है अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मुझे कुछ हो जाए तो मैं सामने वाले के पास चला जाऊँगा फ्लैट पे, या बालकनी से आवाज़ लगा दूंगा, भाई ऊपर आ जाओ, मसला हो गया। तो रात को हम अच्छा अकेले रहते थे, तो सुबह अगर कहीं नहीं जाना तो 4-4, 5-5 बजे तक बाहर बैठे मैं दोस्तों के साथ। और क्योंकि 3 बजे के बाद हॉरर बातें स्टार्ट हो जाती थी, हॉरर, और जैसी अजान हुई फजर की, भाई चलो। अब मुझे इन सबको तो जाना होता था अपने घर वालों के पास, मुझे जाना होता था अकेले। और वो एक फासला होता था, फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड से फर्स्ट तक जाने का फासला। चाबी से गेट खोलना, पूरा अंधेरा है, क्योंकि उस अंधेरे में बटन भी नहीं दिखता था किधर है सीढ़ियों की लाइट। मैं फौरन भागता हुआ जाता था और जल्दी से खोलता था, जान के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, टक किया ये करके। और फिर एक दिन हम सो गए, तकरीबन कोई 4, 4:30 बजे के टाइम घर जाके सो गए। अब सोए तो अचानक से एकदम से आँख खुली, जैसे सीने पे कोई, अक्सर लोगों के साथ होता है, चाहे वो ख्वाब देख रहे हो या कुछ भी हो, सीने पे भारीपन फील होता है, आपके सीने पे कोई खड़ा हुआ। स्लीप पैरालिसिस भी तो होता है ना, जो भी है, अभी बता दो, एंडिंग इसकी बड़ी मजे की है। अच्छा, ये हुआ, मैं उठा, कमरे में पूरा अंधेरा करके सोता था, पूरे घर में, कि मुझे कुछ नजर भी ना आए, वरना नजर आने लगता तो कंबल डाल के मैं छुप जाता था कि कुछ नजर ही ना आए। इधर उधर देखा, कुछ नहीं हुआ, एक आवाज आए, टक टक। अब उस अंधेरे में को जब आप थोड़ी देर तक देखते हैं ना, तो हल्का हल्का कुछ फील होता है, शेडोज बनना। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये ऐसे कुछ हो रहा है, बाहर हो रहा है, ये वो बाइक गुजर गई कभी कुछ। तो मैं दोबारा सो गया। थोड़ी देर बाद फिर आँख खुली मेरी, अचानक से 2 लड़कियों की हंसने की आवाज़। करके वो मैं उठा, मैंने कहा ये वाली आवाज। और मैं उठा और मैंने उसी अंधेरे में जल्दी से ना यूं करके दीवार पे हाथ मारी, दोनों आवाज निकाल, जल्दी से उठा, खोली, बाकी 2 कमरे, स्टोर, सब कुछ। और उसी डर के साथ मैं नीचे गया और नीचे जाकर मैंने सीढ़ियों की भी लाइट खोल दी कि पूरा घर, लकड़ी का दरवाजा था और जाली का, सामने वालों का फ्लैट सामने था, वो अक्सर 4, 4:30, 5 बजे उठ जाते थे या बातों की आवाज़ आती थी। मैंने कहा इनकी बातों की आवाज़ आएगी तो मैं एटलीस्ट रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी। वो खोला मैंने, सब कुछ सेट। अब मैं पूरा घर रोशन करके सो गया। अब मैं सुबह उठता हूँ 11, 11:30 बजे। तो अब मैं सोच रहा हूँ रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने जब रिकॉल करना शुरू किया ना, तो पहला झटका जो मुझे लगा, मैं गाँव तकिया लेके ऐसे सो रहा था, वो मुझे इतना भारी लगा, क्या हुआ पता नहीं। तो जब मुझे याद आया कि जब मैं उठाऊं तो मैंने गाँव तकिया उठा के ऐसे रखा और मैं घबरा के उठा। फिर मैं गया, ये केटू था। ये केटू था। ये तो केटी निकली एकदम जो था। तो इसके थप्पड़ मारने से मैं सही थी, मैं भी डर गई। नहीं, इसने मुझे क्यों झटका मारा है? एग्जाम हुआ ना, ऐसे मुझे मेरे पीछे पड़ गए हैं। अमर भाई आगे स्टोरी कंप्लीट करें ना। बैठ जाओ पहले सब, मैं सुनाता हूँ दूसरा झटका इसे